हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंग्लिश फ्लुएंसी कोच अनिल शेरी और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं पोयम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आइल का मीनिंग होता है आइलैंड और ये आइलैंड जो है इनिसफ्री का, ये आयरलैंड में है। इस आइलैंड के चारों ओर एक लेक है, इसीलिए इस पोयम का नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। The Lake Isle of Innisfree is an island within Lough Gill in Ireland, where Yeats spent his summers as a child. तो दोस्तों ये जो मैं बता चुका हूं आपको, जो द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री है वो एक आइलैंड है और वो एक जगह पर है जिस जगह का नाम है लॉफ गिल और वो जगह है आयरलैंड में। और जो इस पोएम के पोएट हैं ईट्स, उनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। तो जो ईट्स पोएट हैं वो बचपन में वहां रहा करते थे, उन्होंने काफी समय बिताया था उस जगह पर। तो ये पोम उसी जगह के बारे में है। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री इज अ 12-line poem comprising 3 quatrains written by William Butler Yeats in 1888 and first published in the National Observer in 1890। तो दोस्तों ये 12 लाइन की पोम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री और इसे लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने और पहली बार ये लिखी गई थी 1888 में और लेकिन पब्लिश हुई थी पहली बार 1890 में। और जिस न्यूज़पेपर का में ये पब्लिश हुई थी उसका नाम था द नेशनल ऑब्जर्वर। और बीच में एक वर्ड आया ये कि ये 3 क्वाट्रेन्स है। इसमें क्वाट्रेन का अर्थ होता है 4 लाइन वाला स्टेंजा। स्टेंजा जो होते हैं कई बार 4 लाइन के, 5 लाइन के और 6 लाइन के भी होते हैं। तो इस पोम में 3 स्टेंजा है और हर स्टेंजा 4 लाइन का है, उसी को कहते हैं क्वाट्रेन। द पोएम एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री व्हाइल रिसाइडिंग इन एन अर्बन सेटिंग। अब जब पोएट जवान हो चुका है और वो शहर में रह रहा है, तब उसे अपनी बचपन में बिताई गई जगह की बहुत याद आती है, इनिसफ्री की बहुत याद आती है। लॉन्गिंग का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए, जो इनिसफ्री में उसको फील होती थी। पीस का मतलब आपको पता ही है शांति, और ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम और फीलिंग ऑफ विदाउट नॉइज और वरी। तो उसको जो शांति वहां मिलती थी और जो चिंता मुक्त जीवन उसने वहां जिया था, जहां पे कोई चिंता वाली बात नहीं थी, तो वही वो अभी भी चाहता है बड़ा होने के बाद भी। जब वो शहर में रहता है वो वापस लौट जाना चाहता है उस जगह पर। He can escape the noise of the city and be lulled by the lake water lapping with low sounds by the shore। दोस्तों पहले इसमें वर्ड्स बता देता हूं कुछ। escape मतलब होता है भाग जाना या बच निकलना, और लल का मीनिंग होता है मेक somebody फील रिलैक्स्ड और सेफ। और लैप, जो यहाँ पे वाटर के बाद लैपिंग वर्ड आया है, तो लैप का मीनिंग होता है टू मेक साउंड वाइल मूविंग अगेंस्ट समथिंग। ये पानी के लिए यूज किया जाता है। आसान भाषा में कहूं तो लैप का मीनिंग है छप छप की आवाज पानी की जो आती है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सिटी की शोर शराबे से वो बच सकता है, भाग सकता है, और उसे बहुत रिलैक्स और सेफ फील हो सकता है अगर वो वहां पर लेक वाटर जो इनिसफ्री का है उसकी आवाज सुने। वहां, इसका मतलब वहां जाकर रहे। जब वो वहां जाएगा, उसकी आवाज सुनेगा, तो उसे बहुत रिलैक्स और सेफ फील होता है और वो शहर की शोर शराबे से भी बच सकता है। On this small island, he can return to nature by growing beans and having beehives, by enjoying the song of the cricket in the morning, the purple glow of heather at noon, the sounds of birds' wings in the evening, and twinkling stars at night। तो इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि पोएट अगर वहां चला जाए तो किस तरह से अपना दिन बिताएगा उस आइलैंड पर। तो वहां अगर वो चला जाए तो वो नेचर के बहुत करीब पहुंच जाएगा, वापस नेचर पे के करीब पहुंच जाएगा, और वहां पर वो बीन्स उगाएगा। बीन्स मतलब जैसे राजमा या सोयाबीन्स।
और मधुमक्खियां पालेगा। बीहाइव्स का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता। बी मतलब मधुमक्खी और हाइव्स मतलब उसका छत्ता। तो मधुमक्खियां पालेगा और बीन्स भी उगाएगा, क्योंकि खाने के लिए तो कुछ चाहिए अगर वहां पे जिंदा रहना है तो। और पूरा दिन वो एंजॉय करते हुए बिताना चाहता है। मॉर्निंग में वो सुनेगा क्रिकेट की आवाज। क्रिकेट एक इंसेक्ट है जो उड़ता है, तो उसकी जो आवाज होती है वो एक सॉन्ग जैसी साउंड करती है। पोएट को ऐसा लगता है, तो वो मॉर्निंग में क्रिकेट की आवाज यानी कि उसके सॉन्ग को सुनना चाहता है, और आफ्टरनून में वो देखना चाहता है फ्लावर्स को। हेदर जो एक प्लांट का नाम है, एक वाइल्ड प्लांट होता है जिसपे फ्लावर्स उगते हैं पर्पल कलर के। तो पर्पल कलर के फ्लावर्स को वो आफ्टरनून में देखकर एंजॉय करना चाहता है। और इवनिंग में वो उड़ते हुए पक्षियों के पंखों की आवाज सुनना चाहता है, और रात वो बिताना चाहता है टिमटिमाते चमकते सितारों को देखकर। The first quatrain speaks about the needs of the body. जो पहला क्वाट्रेन है वो इंसान की शारीरिक जरूरतों के बारे में बात करता है। शारीरिक जरूरतें क्या हैं? फूड एंड शेल्टर यानी कि खाना और रहने की जगह। तो इसके लिए पोएट सोचता है कि he can even build a cabin and stay on the island alone enjoying the sounds of bees. तो पोएट कहता है कि वो एक कैबिन बना सकता है रहने के लिए, और बीज पाल सकता है ताकि उसे खाने के लिए शहद मिले, और बीज की आवाज को सुनकर वो इंजॉय कर सकता है वहां पर। द सेकेंड क्वार्ट्रेन मेंशंस द नीड्स ऑफ द स्पिरिट। जो सेकेंड स्टेंजा है वो इंसान की मानसिक यानी आत्मीय जरूरत के बारे में है। मानसिक रूप से जो इंसान को चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? पीस यानी शांति, नेचर्स ब्यूटी प्रकृति की खूबसूरती, और संगीत। यहां संगीत का मतलब है नेचुरल साउंड्स जो भी होते हैं, यानी जैसे पक्षी इंसेक्ट्स जो आवाजें करते हैं, या फिर कभी बारिश की आवाज, बादल गरजने की आवाज, और भी बहुत सारी जो नेचुरल आवाजें हैं उसको म्यूजिक बोला गया है यहाँ पे। तो नेचर की ब्यूटी और म्यूजिक और शांति, ये तीनों स्पिरिट की जरूरत है, यानी कि मेंटल नीड्स हैं ये। तो इनकी जरूरत के बारे में सेकंड स्टेंजा में बात किया गया है। द फाइनल क्वाट्रेंस इज अबाउट द मीटिंग ऑफ द इनर लाइफ विद द फिजिकल वर्ल्ड। जो फाइनल स्टेंजा है वो बात करता है पोएट की जो याददाश्त है, मेमोरी, वो उस टाइम से जब उसने टाइम बिताया था सड़क पर चलते घूमते हुए या फिर फुटपाथ पर चलते घूमते हुए। पेवमेंट्स का मतलब होता है फुटपाथ। तो तीसरा जो बात करता है उसकी मेमोरी के बारे में बात करता है स्टेंजा, कि उसकी मेमोरी में है वो जगह, वो सड़कें, वो फुटपाथ जहां पे उसने समय बिताया था। तो बस इतनी सी थी दोस्तों ये पोम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड प्लीज like this video and share it with as many people as you can. Thank you friends for watching this video. Bye friends.